एक क्वेश्चन दिया 2024 में, इन ए हाइपोथेटिक ऑर्गेनिज्म एट ए फोर सेल्ड embryonic stage blastomere X instruct one of daughter cell of an adjusting blastomere Y to take the fate of YA and other is daughter cell of take the fate of YP। तो चार सेल है, इसके अंदर X और Y है, Y क्या कर रहा है, YA और YP बना रहा है, ठीक है, फेत बना रहा है। इज इलुस्ट्रेटेड इन ए फिगर बिलो द lineage फॉर YA और YP। ठीक है, ये बात बताती। इफ द X ब्लास्टोमियर इज रिमूव एंड फोन द डाटर ऑफ सेल टेक प्लेस Y अप द YP, यानी YP फेत बनाया। जब हम इस यहाँ से स्टेटमेंट के अंदर दूसरी स्टेटमेंट में, तो Y ब्लास्टोमियर जो है वो तो सेम है, बट X को रिमूव कर देते हैं यहाँ, यानी कि ये चारों थे, इस यहाँ से X को रिमूव कर दिया, Y रह गया, तो ये तीन सेल रहेगी। ये तीन सेल क्या Y बनाने के बाद ये Y क्या मेट करता है, YP बनाता है, न कि यहाँ YA बनता है। यहाँ दोनों के Y के अंदर के YA और YP बना रहता है, यानी कि X का कुछ इफेक्ट था इस पे, तो इसके कारण ही दोनों YA भी बना जाता है। यहाँ भी क्या है, ओनली YY है, तो इसका मतलब क्या है, X का यहाँ रिमूव करने के बाद उसका इफेक्ट भी कम हो गया, ठीक है, उसका इफेक्ट नहीं पड़ा Y पे, ठीक है। इसका कुछ Y का भी कुछ फेथ था इस सेल पे, ठीक है। दिस इज इंस्ट्रक्टेड मीडिएटेड बाय द पैराकरेंट फैक्टर। पैराकरेंट फैक्टर अंडरलाइन करो, PAP2 एंड सीक्रेटेड बाय एक्स ब्लास्टोमियर, यानी कि X यहाँ जो X थी वो क्या कर रही थी, PAP2 सीक्रेटेड हो रही थी या प्रोड्यूस हो रही थी, यानी इसका मतलब सिग्नल का काम कर रही थी। ब्लास्टोमियर इंस्ट्रक्टिंग विद ए PAP25 प्रेजेंट ऑन दी मेम्ब्रेन, ये क्या है, P2 क्या है, वाई सेल वाई प्रोड्यूस कर रही है, इसका मतलब ये रिसेप्टर का काम कर रही है, जहाँ क्या है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। ब्लास्टोमियर के फ्लोइंग द एक्सपेरिमेंटल मैनिपुलेटर वर्क बी कैरी आउट ऑफ द इन्वॉल्विंग क्रिएटिंग पार्सली genetically modified embryo in a vitro flowing genetic music embryo in a vitro and following the fate of the Y blastomere. Which one of the musics will show a partially developmental pattern similar to that in the blastomere Y is removed? तो ये स्टेटमेंट देखिए चाहे इनके अकॉर्डिंग बताना। देखो पैराक्राइन फैक्टर था, तो इसका मतलब एक्स क्या है, PAP2 प्रोड्यूस कर रहा था, सीक्रेट कर रहा था और प्रोड्यूस कर रहा था, यानी सिग्नल का काम कर रहा था। वाई के अंदर क्या है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट है, इसके अंदर ब्लास्टोमियर के अंदर, ठीक है, मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट है। तो वाई क्या है, PAP5 प्रोड्यूस कर रहा है और क्या है, रिसेप्टर का काम कर रहा है। ये क्या कर रहा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। तो पैराक्राइन फैक्टरीज आर सब्सटेंस प्रोड्यूस बाय ए सेल दैट अफेक्ट बाय नियर बाय द सेम टिश्यू के अंदर, ठीक है। अब स्टेटमेंट देखो, एक्स ब्लास्टोमिनल फॉर द PA2P2 विल टाइप्स ऑफ वाई ब्लास्टोमियर, यानी पहला स्टेटमेंट क्या है, एक्स ब्लास्टोमियर नल है नहीं है, फॉर ए PAP2 ये भी नहीं है, ठीक है। विल टाइप्स ऑफ वाई ब्लास्टोमियर, इसका मतलब क्या, वाई ब्लास्टोमियर प्रोड्यूस हो रहा है, ये करेक्ट है। वाई के बाद ही YP फेथ बन रहा है, ये करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। अब नॉर्मल क्या कह रहा है, नॉर्मल जो सेल होती है क्या होता, ठीक है, नॉर्मल एक बार स्टेटमेंट देख लेते हैं। यानी कि एक्स था, उसके अंदर एक्स ब्लास्टोमियर था, उसके अंदर PAP2 था, उसके अंदर सीक्रेट हो रही थी, प्रोड्यूस हो रहा था, ठीक है। तो सिग्नल हो रहा था, सिग्नल जाएगा किस पे जाना है, वाई पे जाएगा, वाई पे जाएगा ब्लास्टोमियर के, और वाई पे क्या रिसेप्टर है, और PAP5 बना था और एक्टिवेट होगा, एक्टिवेट होने दोनों फेज बनते, YA और YP भी बना था, ये बात हो रही थी, ठीक है। अब यहाँ क्या बना, पहला स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ये और पढ़ लेता हूँ, द विदाउट PAP2 इज signal necessary to the interact YA daughter cell to take the YA phase is absent. So the daughter cell of the will be default to the YP phase, ठीक है, इसको एनालाइज करना है, ठीक है।
अब क्या किया इन्होंने कि PaP2 है, ये एब्सेंट है, किसके अंदर है, इसके अंदर अब देखो एक्स ब्लास्टोमेर नल यानी है नहीं, एब्सेंट है। फॉर PaP2 एब्सेंट, ये भी एब्सेंट है। विल टाइप्स ऑफ वाई ब्लास्टोमेर, ओनली वाई ब्लास्टोमेर ही प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। अब क्या है ये इसके अंदर, जो एक्स ब्लास्टोमेर था उसको रिमूव कर दिया, ठीक है। तो उसको रिमूव करने के बाद जो एक्स के अंदर जो PaP2 था वो नहीं बनेगा, वो नहीं बनेगा ना तो सिग्नल प्रोड्यूस होगा, ठीक है, सिग्नल नहीं बनेगा, सिग्नल नहीं बनेगा तो क्या है, यहाँ नहीं रिसेप्टर पे नहीं जाएगा, रिसेप्टर पे नहीं PaP2 5 नहीं बनेगा, और PA2P5 नहीं बनेगा तो वो क्या है, फेत नहीं बनाएगा। कौन सा फेत नहीं बनाएगा, YA नहीं बनाएगा, ठीक है। और ओनली क्या है, YP बनेगा, ठीक है। इसने यही स्टेटमेंट बताई है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, या तो YA बना था या YP बना था, ठीक है। हम दोनों में से एक बना था, यानी एक्टिवेट होगा तो ब्लास्टोमेर PaP2 5 एक्टिवेट होता तो क्या कोई तो बने था, तो या तो YA बना था या YP बना था, हमने तो पता करना है, ठीक है। इसने बता नहीं रखा इसमें, बट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ ये तो YP तो बन रहा है, YA नहीं बन रहा। तो इसका मतलब क्या, हमने पता लग गया कि जो जो X था वो YA बनाने में ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल कर रहा था, किसके द्वारा, एक्स किस पे प्रभाव डालता है, वाई पे, ठीक है। तो ये इसका मतलब क्या, डिफॉल्ट हो गया, यानी एब्सेंट है, एक्स एब्सेंट है, तो यह क्या है, जो वाई ए नहीं बना सकता, वाई ए नहीं फेथ बना सकता, तो डिफॉल्ट होगा। तो यही बात कर रही है इसके अंदर, डिफॉल्ट बाई टू वाई ए फेथ इज एब्सेंट है, ठीक है। बोथ डाटा सेल इन दी विल बी डिफॉल्ट टू दी वाई पी फेथ है, ठीक है। तो ये है, तो इसका मतलब पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट है भाई, ठीक है। यानी कि वाई तो बन रहा है बट वाई पी नहीं बन रहा है, ठीक है। इसने वाई ब्लास्टोमीर बना है, और दूसरा क्या है, अब्सेंट है एक्स ब्लास्टोमीर फॉर PaP2। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है, इसमें कोई वो नहीं है, ठीक है। अब दूसरा देखो, विल टाइप्स एक्स ब्लास्टोमीर एंड कॉन्स्टिट्यूटली इवोल्व PaP2 5 एक्स ब्लास्टोमीर। अब इसमें क्या कह रहा है, पहला देखो स्टेटमेंट के अंदर, विल विल टाइप्स एक्स क्रोमोसोम। पहली बात तो स्टेटमेंट के अंदर ही है ही नहीं, एक्स तो एब्सेंट दिखा रखा है, ठीक है। पहला तो यही गलत हो गया, ठीक है। विल टाइप से एक्स ब्लास्टोमियर कॉन्स्टिट्यूटली एक्टिवेट PaP2 5 वाई ब्लास्टोमियर। हाँ ये हो सकता है, जब ये एक्टिवेट कब होगा, ये PaP2 5 कब एक्टिवेट होगा, जब क्या एक्स हो, एक्स हो तभी होगा ना, यानी PaP2 सीक्रेट हो या प्रोड्यूस हो तभी वो सिग्नल यहाँ से यहाँ जाएगा और ये एक्सेप्ट करेगा, PaP2 5 एक्टिवेट होगा, ठीक है। तभी वाई ए फेथ बनेगा। तो इसका मतलब तो क्या है, ये तो स्टेटमेंट गलत है, यानी उसने तो स्टेटमेंट क्वेश्चन के अंदर ये बताया, तो एक्स तो एब्सेंट है, तो ये इसका मतलब ये भी स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। तो ये भी स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। तीसरी स्टेटमेंट है एक्स ब्लास्टोमेर नल फॉर PaP2 5 PA2 and constitutively activate PaP2 5 वाई ब्लास्टोमियर। ये वही स्टेटमेंट है, सेम घुमा घुमा के करके, यानी एक्स बस नल है, ये तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, बट कॉन्स्टेंटली एक्टिवेट PA2 5 एक्टिवेट, तो कैसे होगा यही तो पूछ रहे हैं ना, जब एक्स ब्लास्टोमियर ही एब्सेंट है और PA2 भी सीक्रेट और प्रोड्यूस नहीं हो रहा, तो यहाँ से सिग्नल नहीं जा रहा है, तो ये कैसे एक्टिवेट हो गया, पहली बात तो यही है। तो एक्टिवेट नहीं होगा, ये यहाँ से यहाँ सिग्नल नहीं जाएगा, जब सिग्नल जाएगा तब ये एक्टिवेट होगा, तो वैसे कहाँ स्टेटमेंट होगी, एक्टिवेट होगा, तो ये स्टेटमेंट गलत दे रही है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। अब चौथी स्टेटमेंट है एक्स ब्लास्टोमिनल फॉर PA2 5 एंड विल वाई टाइप्स ऑफ ब्लास्टोमियर। इसके अंदर क्या कह रहा है, फोर्थ स्टेटमेंट के अंदर कह रहा है, यानी कि ये तो एक्स तो अब्सेंट है बट PA2 5 है, यहाँ तो PA2 है, एक्स तो है नहीं, फाइव तो है नहीं, फाइव तो वाई के अंदर है, ये तो PA2 है,
ठीक है। विल टाइप्स ऑफ वाई प्लस टू मेरे, ये गलत स्टेटमेंट है, यानी कि एक्स के अंदर तो क्या है, टू है न कि फाइव है, ठीक है। तो ये यही गलत स्टेटमेंट आ जाएगी। वाइल्ड टाइप्स हो, ये तो अगले स्टेटमेंट ही रॉन्ग होगी, ठीक है। तो यहाँ से गलत स्टेटमेंट होगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या है, तो एक्स प्लस टू मिनरल तो एब्सेंट है, और न ही ये फोर है, पी ए टू ये है इसके अंदर, और ये काम नहीं कर रहा है, सिगरेट नहीं हो रहा है, सिगरेट नहीं हो रहा तो आगे काम नहीं कर रहेगा, सिग्नल नहीं जाएगा, वाई पे नहीं जाएगा, वाई पे नहीं जाएगा वो एक्टिवेट नहीं होगी, ठीक है। और जिसके अंदर वाई ए फेथ क्या है, प्रोड्यूस नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या है, ओनली वाई ब्लास्टोमेर ही प्रोड्यूस होगा जिसके अंदर वाई पी फेथ प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। एक सी एस आई आर में ये दे, एक स्टेटमेंट पाथ फाइंडर की और स्टेटमेंट दे देता हूँ। द गिवन द क्वेश्चन इन द सिमिलर टू द कंडीशन and autonomous cell specific experiment. C. elegans. In this case of blastomere X which secrete PAP2, ठीक है, चेंज द फेथ, यानी चेंज द फेथ कर देती है ये बाय द नियर बाई सेल वाई ब्लास्टोमेर का। इफ द एक्स रिमूव फ्रॉम द नो PAP2 नहीं प्रोड्यूस होगी एज ए रिजल्ट इंटरेक्टिंग विल विद द nearby the Y blastomere not occurring constitutively, the Y blastomere will be followed its naturally wild types of fate, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट थी, तो ये फर्स्ट इसका ऑप्शन करेक्ट है।